नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। मैंने अभी कुछ दिनों पूर्व महाशिवरात्रि के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि महाशिवरात्रि के दिन क्या किया जाना चाहिए। इसके बाद कई व्यक्तियों के मेरे पास फ़ोन आए, तो उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन क्या किया जाना चाहिए, ये तो आपने हमको बता दिया, लेकिन अगर हम दैनिक जीवन में भगवान शंकर की आराधना करना चाहें तो संक्षिप्त में उसकी विधि क्या रहेगी। तो मैं अपनी बात की शुरुआत एक पौराणिक या एक गुरु परंपरा से जो प्राप्त कहानी है उसके साथ करूँगा। एक बार एक चोर एक भगवान शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। जैसे ही वो मंदिर गया, उसने देखा कि शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा चांदी का टंगा हुआ था। उसने शिवलिंग को नमस्कार किया और वो शिवलिंग पर जाकर चढ़ गया और घंटे को उतारने लगा। तभी अचानक वहाँ भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो चोर घबरा गया। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तक तो लोग मेरे पास आए, किसी ने जल अर्पित किया, किसी ने चावल चढ़ाए, किसी ने पुष्प चढ़ाए, किसी ने जो है गन्ने का रस चढ़ाया। आप तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपने आप को पूरा मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तो हालांकि ये एक कहानी है, लेकिन कहानी में जो छिपा हुआ सच है वो ये बताता है कि भगवान शंकर की आराधना में शिवलिंग पर पूजन, शिवलिंग का दर्शन और शिवलिंग के स्पर्श का विशेष महत्व है। आपने कई कहानियाँ भी सुनी होंगी कि महान जो अश्वत्थामा हैं आज भी एक मंदिर में आते हैं और शिवलिंग की पूजा कर जाते हैं। देश में न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जहाँ रात में पूजन हुआ दिखाई देता है सुबह। तो ये इस तथ्य का साक्षी है कि भगवान शिवलिंग का पूजन बड़े बड़े कष्टों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। तो भगवान शंकर की आराधना अगर हमको संक्षेप में करनी, क्योंकि मंत्र तो बहुत हैं, हर एक व्यक्ति संस्कृत का ज्ञाता नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है जिसमें उच्चारण का विशिष्ट महत्व है। तो अगर हम मंत्र नहीं करना चाहते, मंत्र हमारी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन स्नान के उपरांत अगर किसी मंदिर में जाकर हम प्रतिदिन एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिवलिंग पर जलार्पण से ही खुश हो जाते हैं। और शिवलिंग पर अगर हम जलाभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शंकर की कृपा हमको प्राप्त होगी। धन्यवाद।